एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि विप्रो के द्वारा काफ़ी लंबे समय से अप्रॉक्स 1 ईयर से जो है ऑनबोर्डिंग का कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है कुछ कैंडिडेट को। जैसे इलाइट और टर्बो वालों को अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। लास्ट जो इलाइट का अपडेट आया था वो 13 दिसंबर 2022 को ऑनबोर्डिंग का मेल आया था। उसके बाद इलाइट को कुछ भी मेल नहीं आया। फिर बात करते हैं टर्बो वालों के लिए। तो टर्बो वालों को अब तक कोई भी ऑनबोर्डिंग का अपडेट नहीं मिला है, लेकिन विल्प वालों का जो है ऑनबोर्डिंग का मेल कई बार हुआ है और चलता आ रहा है विल्प वालों के लिए। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इसके लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर हम बात करेंगे कि विप्रो ने अब क्या किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल भेजना शुरू किया है। तो फिलहाल जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल है वो इलाइट फेज़ 1 वालों को दिया जा रहा है। इलाइट फेज़ 1 वालों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल दिया जा रहा है। इस मेल में ये क्या मेंशन किए हैं कि ग्रीन ऑडिट कंप्लीशन मेल। देखिए, ये जो मेल है ये ग्रीन ऑडिट कंप्लीशन मेल है। इस मेल का मतलब होता है कि आपका जितने सारे डॉक्यूमेंट थे 10, 12 और यूजी पीजी मार्क्स और आधार कार्ड वो सारे वेरीफाई हो चुके हैं। वो सारे क्या है वेरीफाई हो चुके हैं और अब जो है आप बस ऑनबोर्डिंग का वेट करना है आपको, और ऑनबोर्डिंग का मेल जो है बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। ये है इलाइट फेज़ 1 वालों के लिए जो अब मेल दिया जा रहा है विप्रो के द्वारा। आगे बात करते हैं ग्रीन ऑडिट का मतलब क्या है। ग्रीन ऑडिट क्लियर्ड मेल इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग विप्रो ऑनबोर्डिंग विथ ज्वाइनिंग मेल। हाँ, यदि ग्रीन ऑडिट का मेल आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि अब तक जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं हुई है, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग का मेल मिलेगा। तो वैसे कैंडिडेट जिनको अब जो है ग्रीन ऑडिट का मेल मिलना शुरू हो चुका है, उनकी जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनकी जितने सारे डॉक्यूमेंट थे वो सारे वेरीफाई हो चुके हैं, अब उनको जो है ऑनबोर्डिंग का मेल मिलना शुरू होगा, जैसा कि ग्रीन ऑडिट का मतलब होता है। फिर बात करते हैं हैव यू रिसीव्ड द मेल। हाँ, यदि आप रिसीव मेल किए हैं तो आई थिंक गुड, अच्छा है। यदि आपने अभी तक मेल रिसीव नहीं किया है तो होपफुली जो है ये लोग ग्रेजुअली सभी लोगों को जो है मेल करना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली ऑल विल गेट मेल सून, ऑल विल गेट मेल सून। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ऑडिट का मेल है ना, ये अभी फिलहाल इलाइट फेज़ 1 वालों को मिला है, टर्बो वालों को अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो आई थिंक जो है इलाइट फेज़ 1 की ऑनबोर्डिंग जब हो जाएगी तो इलाइट फेज़ 2 की होगी। यदि नहीं होती है तो फिर ये टर्बो वालों का ऑनबोर्डिंग होगा। इफ़ नॉट रिसीव द मेल देन व्हाट। हाँ, यदि आपको अब तक ये मेल नहीं मिला है तो आप वेट कर लीजिए, मिट में भी कि आपको मेल मिलेगा। यदि मेल नहीं मिलता है तो एज पर कंपनी के CHRO के अनुसार जो है आपको मार्च 2023 तक वेट करना चाहिए। होपफुली जो है मार्च 2023 तक जो है इस क्वार्टर में ये कुछ लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया है। तो टर्बो और इलाइट इन दोनों को कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है इलाइट वालों की है। फिर हम बात करें विल्प वालों की, तो विल्प वालों का आई थिंक ऑनबोर्डिंग जो है मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली है क्या ना, विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग काफ़ी कम बचा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि दिसंबर में भी इनकी ऑनबोर्डिंग हुई, जनवरी में भी हुई और फरवरी में तो है ही। ठीक है, तो ये तीनों मंथ में जो है इनकी ऑनबोर्डिंग हो रही है, और आई थिंक जब इनकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आती है बात इलाइट वालों का। क्योंकि इलाइट का जो लास्ट ऑनबोर्डिंग का डेट रखा गया था वो 30 दिसंबर 2022 ही था। उसके बाद कोई भी इलाइट वाला का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। और बात करते हैं टर्बो वालों का, तो टर्बो का तो अब तक कोई अपडेट आया ही नहीं है, इनकी अभी एक भी ऑनबोर्डिंग डेट नहीं आई है। तो पहले तो इलाइट वालों का होगा, उसके बाद टर्बो का एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पैरेलल हो सकता है, ऐसा भी हो कि पैरेलल दोनों का चले एक समय के बाद। तो अभी फेज़ 1 का ऑनबोर्डिंग चल रहा है, फेज़ 2 का आएगा, फिर उसके बाद टर्बो का आएगा, या फिर दोनों का पैरेलल चलेगा, ऐसा होने वाला होगा। फिर बात करते हैं व्हाट द नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट। तो नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट का कोई भी बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन एज पर कंपनी CHRO ये मार्च 2023 में जो है इसका क्वार्टर समाप्त हो रहा है, जो क्वार्टर 4 है। इस क्वार्टर 4 तक इनके कहने का मतलब कि हम जो है 5 के कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करेंगे और उनकी ऑनबोर्डिंग जो है श्योर होगी मार्च 2023 तक। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि विल्प का पूरी ऑनबोर्डिंग हो जाती है तो इलाइट की होगी, और इलाइट के बाद टर्बो की होगी।
अगर विल्प का कंप्लीट हो जाता है तो इलार्टा टर्बो का पैरेलल भी चलेगा। यदि बात करें पीजेपी के ऊपर तो फेज़ 1 में बहुत सारे कैंडिडेट का जो है पीजेपी कंप्लीट हो चुका है। पीजेपी कंप्लीट होने के बाद जो है इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है इनको ग्रीन ऑडिट का मेल आया है। ग्रीन ऑडिट कहने का मतलब है कि आपकी जितनी सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थे वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जो है इन द पाइपलाइन ऑफ ऑनबोर्डिंग है, ठीक है। तो अब आपको जो है ऑनबोर्डिंग का मेल बहुत जल्द मिलेगा। फिर हम बात करते हैं टर्बो वालों के लिए। तो टर्बो वालों आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, और यदि आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक सर्च फॉर द अनदर कंपनी एंड अप्लाई देयर, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 1 साल से ज़्यादा आप कहीं ठहर जाते हैं एज ए फ्रेशर्स, तो आई थिंक दूसरी कंपनी में जब आप जॉब अप्लाई करेंगे या फिर इंटरव्यू होगा तो आपके पास एक सवाल आ जाएगा कि आप इतने देर तक वेट क्यों कर रहे थे, आप दूसरी कंपनी सर्च क्यों नहीं किए। तो ये था विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाकी यदि आपको विप्रो ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट के थ्रू जो है आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारे द्वारा मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।